देखिए, टीएमसी पार्टी में रहेगा और उसका पॉलिसी का विरोध करेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, संभव नहीं है। तो इस आंदोलन को लेके, अर्जीकर का आंदोलन को लेके जिस प्रकार बातचीत हो रही है, उनके पार्टी के अंदर जो भी आंदोलन को सपोर्ट किया है और उसका खिलाफ पार्टी टीएमसी व्यवस्था किया है, तो एमपी को किया, बाकी लोगों को, तो वही हुआ है। अर्जीकर स्टूडेंट्स फिर स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करना नहीं है, आंदोलन ऐसा होना चाहिए सरकार को मजबूर होना पड़े। जो सरकार एविडेंस मिटा देती है और जो दोषी है उनको बचाव करती है, तो सरकार के ऊपर दम बंद हो जाए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए। और पब्लिक पूरा साथ है, हम लोग भी साथ हैं, इस प्रकार आंदोलन हो। फिर से सागर दत्त हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के ऊपर अटैक हुआ था। बंगाल में पूरा कहीं किसी का कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स को हमला करना कुछ लोगों का फैशन है, खबर होता है, कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। इसके पहले भी कई बार जूनियर डॉक्टर्स, बाकी डॉक्टर ने हड़ताल भी किया, बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं है। वही हो रहा है, उनका सुरक्षा नहीं। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर का सुरक्षा नहीं है, वो कैसे सेवा देंगे, लोगों को ट्रीटमेंट देंगे? इस परिस्थिति में उनको काम करना पड़ रहा है, तभी सब लोग रास्ता में उतरे हैं। सिचुएशन में क्या बताइए, ममता बनर्जी हर बार 13 साल में कोई एक प्लानिंग नहीं कर पाया अभी तक। घाटर मास्टर प्लान की बात होती है, लेकिन है क्या, कहाँ, कैसे कैसे संभव है, कौन होगा, कौन करेगा? 35 साल सीपीएम चला गया, ममता बनर्जी, और 13 साल बिता दिया वही एक ही डायलॉग बोल बोल के, दूसरों को दोषारोपण करके। कुछ तो करिए। बोले हम प्लानिंग करेंगे, अभी तो उसका कोई प्लानिंग रोड मैप नहीं बनाया कि कैसे बंद होगा। तो आप कितने साल तक रहेंगे, तो तब तो प्लानिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन कब होगा? इस प्रकार धोखा देने वाली बातें हैं। ममता बनर्जी के निर्देश में जो बांध खोला गया है, उसी की वजह से बंगाल में ममता बनर्जी मैनमेड बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है, उनके लोग ही ये बाढ़ का सिचुएशन बनाते हैं कि उनको रिलीफ मिले। केंद्र सरकार से बार्गेनिंग करके हजारों करोड़ रुपये ले आते हैं और उसको लूटते हैं उनके पार्टी के लोग, उनकी सरकार। इसलिए जानबूझकर को बाढ़ की सिचुएशन बनाते हैं हर बार। नहीं तो 13 साल में कोई एक थोड़ा सा भी व्यवस्था नहीं कर पाई जो नियंत्रण हो जाए बाढ़। ये उनकी एक सालाना इनकम की एक रास्ता है कि बाढ़ होगा तो इनकम होगा। सरकारी त्राण को लेकर हर एक जगह में टीएमसी जो लीडर्स नेता है, उनको लेकर विक्षोभ दिखाया जा रहा है। इसका त्राण को लेकर नहीं, ये जो रिलीफ वर्क चल रहा है उसमें लूट होता है। जो गरीब लोग बेचारा, जिसका सब कुछ बह गया, उसको कुछ नहीं मिलता है, और मौका में टीएमसी पार्टी के नेता, प्रतिनिधि सब खा जाते हैं। तो लोगों का मन में गुस्सा है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो होना ही है, लेकिन उसके साथ खड़ा होने के बजाय ये लोग बंटवारा में लग जाते हैं। चलो चलो चलो। देखिए, टीएमसी पार्टी में रहेगा और उसका पॉलिसी का विरोध करेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, संभव नहीं है। तो इस आंदोलन को लेके, अर्जीकर का आंदोलन को लेके जिस प्रकार बातचीत हो रही है, उनके पार्टी के अंदर जो भी आंदोलन को सपोर्ट किया है और उसका खिलाफ पार्टी टीएमसी व्यवस्था किया है, तो एमपी को किया, बाकी लोगों को, तो वही हुआ है। अर्जीकर स्टूडेंट्स फिर स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करना नहीं है, आंदोलन ऐसा होना चाहिए सरकार को मजबूर होना पड़े। जो सरकार एविडेंस मिटा देती है और जो दोषी है उनको बचाव करती है, तो सरकार के ऊपर दम बंद हो जाए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए। और पब्लिक पूरा साथ है, हम लोग भी साथ हैं, इस प्रकार आंदोलन हो। फिर से सागर दत्त हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के ऊपर अटैक हुआ था। बंगाल में पूरा कहीं किसी का कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स को हमला करना कुछ लोगों का फैशन है, खबर होता है, कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। इसके पहले भी कई बार जूनियर डॉक्टर्स, बाकी डॉक्टर ने हड़ताल भी किया, बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं है। वही हो रहा है, उनका सुरक्षा नहीं। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर का सुरक्षा नहीं है, वो कैसे सेवा देंगे, लोगों को ट्रीटमेंट देंगे? इस परिस्थिति में उनको काम करना पड़ रहा है, तभी सब लोग रास्ता में उतरे हैं। सिचुएशन में क्या बताइए, ममता बनर्जी हर बार 13 साल में कोई एक प्लानिंग नहीं कर पाया अभी तक। घाटर मास्टर प्लान की बात होती है, लेकिन है क्या, कहाँ, कैसे कैसे संभव है, कौन होगा, कौन करेगा? 35 साल सीपीएम चला गया, ममता बनर्जी, और 13 साल बिता दिया वही एक ही डायलॉग बोल बोल के, दूसरों को दोषारोपण करके। कुछ तो करिए। बोले हम प्लानिंग करेंगे, अभी तो उसका कोई प्लानिंग रोड मैप नहीं बनाया कि कैसे बंद होगा। तो आप कितने साल तक रहेंगे, तो तब तो प्लानिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन कब होगा? इस प्रकार धोखा देने वाली बातें हैं। ममता बनर्जी के निर्देश में जो बांध खोला गया है, उसी की वजह से बंगाल में ममता बनर्जी मैनमेड बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है, उनके लोग ही ये बाढ़
का सिचुएशन बनाते हैं कि उनको रिलीफ मिले। केंद्र सरकार से बार्गेनिंग करके हजारों करोड़ रुपये ले आते हैं और उसको लूटते हैं उनके पार्टी के लोग, उनकी सरकार। इसलिए जानबूझकर को बाढ़ की सिचुएशन बनाते हैं हर बार, नहीं तो 13 साल में कोई एक थोड़ा सा भी व्यवस्था नहीं कर पाई जो नियंत्रण हो जाए बाढ़। ये उनकी एक सालाना इनकम की एक रास्ता है कि बाढ़ होगा तो इनकम होगा। सरकारी त्राण को लेकर हर एक जगह में टीएमसी जो लीडर्स है, नेता है, उनको लेकर विक्षोभ दिखाया जा रहा है। इसका त्राण को लेकर नहीं, ये जो रिलीफ वर्क चल रहा है उसमें लूट होता है। जो गरीब लोग बेचारा जिसका सब कुछ बह गया उसको कुछ नहीं मिलता है, और मौका में टीएमसी पार्टी के नेता प्रतिनिधि सब खा जाते हैं। तो लोगों का मन में गुस्सा है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो होना ही है, लेकिन उसके साथ खड़ा होने के बजाय ये लोग बंटवारा में लग जाते हैं। चलो चलो चलो। देखिए, टीएमसी पार्टी में रहेगा और उसका पॉलिसी का विरोध करेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, संभव नहीं है। तो इस आंदोलन को लेके, अर्जीकर का आंदोलन को लेके जिस प्रकार बातचीत हो रही है, उनके पार्टी के अंदर जो भी आंदोलन को सपोर्ट किया है और उसका खिलाफ पार्टी टीएमसी व्यवस्था किया है, तो एमपी को किया, बाकी लोगों को, तो वही हुआ है। अर्जिकल स्टूडेंट्स फिर स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करना नहीं है, आंदोलन ऐसा होना चाहिए सरकार को मजबूर होना पड़े। जो सरकार एविडेंस मिटा देती है और जो दोषी है उनको बचाव करती है, तो सरकार के ऊपर दम बंद हो जाए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए। और पब्लिक पूरा साथ है, हम लोग भी साथ हैं, इस प्रकार आंदोलन हो।